यह छवि हमेशा से ये दिवाली जब करीब होती है धनतेरस के आसपास ये रोशनी का आगाज होता है, लेकिन जो एमआई रोड व्यापार मंडल है उसने इस बार एक कदम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये दीपोत्सव का आगाज किया है। आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर उन्होंने रोशनी का स्विच ऑन किया है और अभी ये पूरा जो ऐतिहासिक 5 बत्ती चौराहा है ये रोशनी से जगमगा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो एमआई रोड व्यापार मंडल है उनके पदाधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने ये इस बार सबसे पहले जयपुर शहर में सबसे पहले आपने ये रोशनी का आगाज किया है और इसके साथ साथ आपने एक पुनीत कार्य भी किया है कि आपने मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक कैंपेन भी इसके साथ शुरू किया है। सुरेश सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सुरेश? निश्चित तौर पर 3 किलोमीटर लंबाई में जिस तरह से सजावट की शुरुआत की गई है, सबसे पहले एमआई रोड जो शुरुआत आज से की गई है, सबसे लास्ट तक 15 नवंबर तक सजावट रहेगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस बाजार में आप ये खड़े हैं 5 बत्ती चौराहा, उस सब बाजार से अलग दिखाई दे रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मतदान है और मतदान का परसेंटेज किस तरह से बढ़े, इसके लिए मुहिम चलाई है जयपुर व्यापार महासंघ ने, उसके साथ में सहयोग किया है एमआई रोड व्यापार मंडल ने भी। और उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि जिस नज़ारे के साथ जिस तरह कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, सीओ साहब और जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपका भी समाचार प्लस का भी ये एक धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि इस मुहिम में आपने सबसे पहले हमें बुलाया और उसकी शुरुआत की। निश्चित तौर पर राजस्थान में इस बार 5 से 7% परसेंटेज जो मतदान है वो बढ़ेगा। जब इस तरह से व्यापारी जागरूक होंगे तो मतदान बढ़ेगा। हरपाल सिंह जी, आपने पहली बार ये पहले आगाज किया है सबसे पहले, और क्या इसके पीछे उद्देश्य, किस तरह की यहाँ इंतजाम किए गए? सब इसके पीछे उद्देश्य ये है और ये एमआई रोड व्यापार मंडल की परंपरा है कि जो भी काम करें सबसे पहले करें। उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ की सजावट की है और सबको मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतदान के लिए जागृत करना है, हर एक नागरिक का उत्तरदायित्व है। वो हर आदमी को, हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करें कि मतदान बहुत आवश्यक है। मतदान से ही हम अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं जो हमारे परिवार की, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे। और इसी कड़ी में हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मतदान अवश्य करें और दिवाली भी खुल के मनाएं, लक्ष्मी पूजा करें। और मैं दिवाली की आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। अजय अग्रवाल जी हैं जो इस दीपोत्सव कमेटी के चेयरमैन। अजय जी, आप हमेशा से कुछ न कुछ नया करते हैं और आपका ये क्रिएशन भी है, आपका काम भी है, इस बार क्या नया है? देखिए, हमने अगर आप देखेंगे पूरे एमआई रोड को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से विधाओं से सजाया हुआ है। 5 बत्ती पर हम लोगों ने इस बार बिल्कुल दूधिया रोशनी से इसको चमकाया है कि जैसे अपन कहते हैं कि काली रात के बाद दिवाली आती है, वैसे ही यहाँ पे जो रोशनी आ रही है वो इतनी अच्छी सुंदर रोशनी निकल के आ रही है। तो हमने 5 बत्ती के बंदा सेंटर में भी किया और साथ ही साथ में हम लोगों ने पूरी जितनी भी बिल्डिंग है इनको हम लोगों ने अच्छे तरह से सजाया। 3 किलोमीटर का एरिया हमारे एमआई रोड का होता है, जो अपन कहते हैं खासाकोटी से लेकर के अजमेरी गेट तक है। तो अजमेरी गेट से लेकर गवर्नमेंट हॉस्टल तक हम लोग चारों तरफ हम लोगों ने द्वार लगाए हैं जहाँ वेलकम किया जा रहा है। साथ ही हम तीनों द्वारों के ऊपर हम शहनाई वादन कर रहे हैं कि आदमी जो भी अपने यहाँ गेस्ट आ रहा है, चाहे पर्यटक आ रहा है, चाहे हमारा व्यापारी ग्राहक आ रहा है, उनके लिए हमने स्वागत करने के लिए शहनाई वादन किया हुआ है कि उनके लिए तीनों हर द्वार के ऊपर उनको शहनाई वादन का मिलेगा। और ये कार्यक्रम 12 तारीख तक लगातार चल रहेगा। और पहली बार इस बार जो दिवाली है वो 8 दिन की मनाई जा रही है, जो रोशनी 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये चालू रहेगी हमारी। हमारे साथ अनुकंपा ग्रुप के चेयरमैन हैं गोपाल गुप्ता और साथ ही इस जो एमआई रोड व्यापार मंडल है उसके संरक्षक भी हैं। सर, क्या कहेंगे इस दिवाली पर लोगों से, आप क्या शुभकामना आपकी तरफ से? मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज जयपुर की रोशनी की चर्चा पर हिंदुस्तान में होती है और जयपुर की बात जब करें तो मिर्जा इस्माइल रोड की रोशनी का कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं और इससे व्यापार बढ़ता है। खास करके व्यापार मंडल के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो इतने एक्टिव हैं, जागरूक हैं। तो मैं इस मौके पर उनको, पूरे सदस्यों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। एक और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है वो भी एक नया इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं। आप जो ये रोशनी करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इनको आप सम्मानित पुरस्कृत करना चाहते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। आपकी खबर बिल्कुल सही है। हमारा विचार है कि जयपुर के व्यापारी मंडल, विभिन्न होटल, विभिन्न परिसर जो उत्कृष्ट काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाए। इसके लिए महामहिम राज्यपाल साहब से टाइम लिया हमने और हम एक विशाल प्रोग्राम करके
जो सबसे उत्कृष्ट सजावट करेंगे उनको सम्मानित करेंगे। तो छवि इस तरह से आप देखेंगे कि ये रोशनी का आगाज हुआ है एमआई रोड पर और पांचपत्ती चौराहे पर ये भव्य कार्यक्रम किया गया है, समारोह किया गया है। तो आप देखेंगे पूरा ये पांचपत्ती चौराहा जगमगा रहा है। अब इस तरह से दूसरे भी जो व्यापार मंडल हैं वो अपने अपने बाजारों को इस तरह सजाएंगे तो आने वाले दिनों में पूरा शहर इस रोशनी में डूबा रहेगा। साथ ही एक खुशहाली है, उत्सव है और अच्छा व्यापार हो, ये सब की कामना है। इसके साथ साथ इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए भी यहाँ पर ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को। ये तमाम जो यहाँ पर उत्सव है, मतदान का भी लोकतंत्र का उत्सव है, ये देश का उत्सव है, दीपावली। तो ये सब इसके साथ में ये लोग प्रयास कर रहे हैं। छवि